बीएमसी का चुनाव बाला साहब ठाकरे की विरासत का भी चुनाव था। बीएमसी का चुनाव महाराष्ट्र की सियासत का सबसे बड़ा चुनाव था, क्योंकि बीएमसी पे हुकूमत यानी विधानसभा और यहां से लगने वाली 6 खासकर सीटों और विधानसभा की 36 सीटों पर इसका सीधा फर्क पड़ता है। तो ये उसका चुनाव था। बीएमसी का चुनाव बीजेपी के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं था और बीएमसी का चुनाव ठाकरे ब्रदर्स के एक साथ आने और दमखम दिखाने के बाद क्या सफलता मिलती है या विफलता मिलती है, इसका भी चुनाव था। लेकिन इस चुनाव के हीरो रहे महाबली की बात करते हैं। बीएमसी चुनाव में तस्वीर बदली और इस महाबली का नाम है जिसने इस पूरी तस्वीर को बदला, महाराष्ट्र की सियासत को बदला, देवा भाई यानी देवेंद्र फडणवीस। कहा जाता है कि बीजेपी के उदय के पीछे सबसे बड़ा कारण देवेंद्र फडणवीस ही रहे। एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना। मैं समंदर हूं, लौट कर वापस आऊंगा। 1 दिसंबर 2019 को महाराष्ट्र विधानसभा में देवेंद्र फडणवीस ने शायरी के रूप में अपने अरमान जाहिर किए थे, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि देवा भाव की ये शायरी ठाकरे बंधुओं को सत्ता से पूरी तरह रुखसत कर देगी। सिर्फ विधानसभा ही नहीं, ठाकरे परिवार को 30 साल बाद बीएमसी से भी बाहर का रास्ता देखना पड़ेगा। आज महाराष्ट्र में 29 महानगर पालिका के चुनाव में 25 जगह पर भारतीय जनता पार्टी और मित्रों का विजय हुआ है। महाराष्ट्र की जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर पूर्ण विश्वास दिखाया है। महाराष्ट्र का ये महाविजय महाराष्ट्र की जनता को और हमारे कार्यकर्ताओं को हम समर्पित करते हैं। महाराष्ट्र की सत्ता में बीजेपी को स्थापित और ठाकरे बंधुओं को विस्थापित करने का श्रेय देवेंद्र फडणवीस को जाता है। देवेंद्र फडणवीस इकलौते बीजेपी नेता हैं जो 3 बार महाराष्ट्र में सीएम पद की शपथ ले चुके हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार सबसे पहले शिवसेना के साथ 2014 से 2019 के बीच बनी थी और सीएम पद की शपथ फडणवीस ने ली थी। इसके बाद 23 नवंबर 2019, 26 नवंबर 2019 के बीच अजित पवार के समर्थन से फिर बीजेपी की सरकार बनी, लेकिन फडणवीस सिर्फ 3 दिन ही मुख्यमंत्री रह पाए। 5 दिसंबर 2024 को देवेंद्र फडणवीस ने तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। ये जो विजय है महाराष्ट्र की जनता का, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी पर जो विश्वास है, उस विश्वास की यह विजय है। इस देश में और महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो विकास और विश्वास की राजनीति शुरू की है, उसका यह विजय है। और हम लोग ये संकल्प करते हैं कि इस महाविजय के बाद हम सभी लोग महाराष्ट्र के एक एक नगर को यहां पर उसकी सेवा करने के लिए अपने आप को समर्पित करेंगे। पिछले 6 साल में अगर महाराष्ट्र में बीजेपी का उदय देखें तो ये देवा भाव यानी देवेंद्र फडणवीस के इर्द गिर्द ही घूमता है। महाराष्ट्र की सत्ता में बीजेपी हमेशा शिवसेना के साथ मिलकर छोटे भाई की भूमिका में रही है, लेकिन देवा भाव ने महाराष्ट्र की सत्ता के पूरे समीकरण को बदल दिया है। आज महाराष्ट्र में बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में है। गठबंधन में बीजेपी का फैसला ही सर्वोपरि माना जाता है। एक एक नगर का विकास होगा, जन जन का विकास होगा, गरीबों का विकास होगा, सभी को सारी बुनियादी सुविधाएं मुहैया होगी। इस विश्वास के साथ हम लोग इस चुनाव में कूदे थे और जनता ने एक ऐसा आशीर्वाद दिया है। ये मामूली विजय नहीं, ये अतिभव्य इस प्रकार का विजय है। इसलिए ये विजय मैं सभी को समर्पित करते हुए आप सभी का बहुत बहुत मैं अभिनंदन करता हूं, सभी को बधाई देता हूं। देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र की राजनीति का चाणक्य कहा जाता है। यही कारण है महाराष्ट्र में बीजेपी ने गठबंधन के साथ मिलकर 25 से ज्यादा नगर निगम पर कब्जा जमा लिया है। कहा जा रहा है कि निकाय चुनाव में देवेंद्र फडणवीस की रणनीति ने ही कमाल किया है। देवेंद्र फडणवीस ने ही गठबंधन में फ्रेंडली फाइट का फॉर्मूला दिया, इसलिए जहां संभव था वहां महायुति ने मिलकर चुनाव लड़ा। जहां तीनों दल मजबूत थे और कार्यकर्ता पीछे हटने को तैयार नहीं थे,
वहां फ्रेंडली फाइट से चुनाव लड़ा गया। बीजेपी की पारंपरिक ताकत, पन्ना प्रमुख और बूथ मैनेजमेंट को फडणवीस ने फिर से धार दी। शहरों में मेट्रो, कोस्टल रोड और बाढ़ गंगा जैसे प्रोजेक्ट्स को भुनाया, तो ग्रामीण इलाकों में लाडली बहन योजना और किसान सम्मान निधि जैसी सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों की एक नई फौज तैयार की, जिसने साइलेंट वोटर के तौर पर काम किया। यही कारण है महाराष्ट्र में बीजेपी नंबर 1 पार्टी बन गई है। शून्य से राज्य की सबसे बड़ी पार्टी बनना बीजेपी के लिए आसान नहीं रहा। राह में गठबंधन जैसे कांटे समय समय पर चुभते रहे। साल 1989 में प्रमोद महाजन और बाल ठाकरे ने मिलकर हिंदुत्व के मुद्दे पर गठबंधन किया था। शिवसेना के साथ मिलकर यहीं से बीजेपी के उदय की शुरुआत हुई। 90 के दशक और 2000 की शुरुआत में गोपीनाथ मुंडे ने सोशल इंजीनियरिंग का प्रयोग किया। गोपीनाथ मुंडे ने बीजेपी को केवल ब्राह्मण बनिया की पार्टी वाली छवि से बाहर निकाला और दूसरे समुदायों को जोड़कर एक मजबूत वोट बैंक तैयार किया। 2014 की मोदी लहर महाराष्ट्र में बीजेपी के लिए टर्निंग पॉइंट रही। लोकसभा चुनाव की बम्पर जीत के बाद बीजेपी महाराष्ट्र में बड़े भाई की भूमिका में आना चाहती थी, लेकिन शिवसेना को ये मंजूर नहीं था। इसलिए 25 साल पुराना गठबंधन विधानसभा चुनाव में टूट गया और बीजेपी अपने दम पर आगे बढ़ती चली गई। एक तरफ उद्धव ठाकरे हिंदुत्व पर सॉफ्ट हुए, तो बीजेपी ने अपनी हिंदुत्व वाली लाइन को गाढ़ा कर दिया, जिसका नतीजा पूरे देश के सामने है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बीएमसी का चुनाव बाला साहब ठाकरे की विरासत का भी चुनाव था। बीएमसी का चुनाव महाराष्ट्र की सियासत का सबसे बड़ा चुनाव था, क्योंकि बीएमसी पे हुकूमत यानी विधानसभा और यहां से लगने वाली 6 खासकर सीटों और विधानसभा की 36 सीटों पर इसका सीधा फर्क पड़ता है। तो ये उसका चुनाव था। बीएमसी का चुनाव बीजेपी के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं था और बीएमसी का चुनाव ठाकरे ब्रदर्स के एक साथ आने और दमखम दिखाने के बाद क्या सफलता मिलती है या विफलता मिलती है, इसका भी चुनाव था। लेकिन इस चुनाव के हीरो रहे महाबली की बात करते हैं। बीएमसी चुनाव में तस्वीर बदली और इस महाबली का नाम है जिसने इस पूरी तस्वीर को बदला, महाराष्ट्र की सियासत को बदला, देवा भाई यानी देवेंद्र फडणवीस। कहा जाता है कि बीजेपी के उदय के पीछे सबसे बड़ा कारण देवेंद्र फडणवीस ही रहे। एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना। मैं समंदर हूं, लौट कर वापिस आऊंगा। 1 दिसंबर 2019 को महाराष्ट्र विधानसभा में देवेंद्र फडणवीस ने शायरी के रूप में अपने अरमान जाहिर किए थे, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि देवा भाव की ये शायरी ठाकरे बंधुओं को सत्ता से पूरी तरह रुखसत कर देगी। सिर्फ विधानसभा ही नहीं, ठाकरे परिवार को 30 साल बाद बीएमसी से भी बाहर का रास्ता देखना पड़ेगा। आज महाराष्ट्र में 29 महानगर पालिका के चुनाव में 25 जगह पर भारतीय जनता पार्टी और मित्रों का विजय हुआ है। महाराष्ट्र की जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर पूर्ण विश्वास दिखाया है। महाराष्ट्र का ये महाविजय महाराष्ट्र की जनता को और हमारे कार्यकर्ताओं को हम समर्पित करते हैं। महाराष्ट्र की सत्ता में बीजेपी को स्थापित और ठाकरे बंधुओं को विस्थापित करने का श्रेय देवेंद्र फडणवीस को जाता है। देवेंद्र फडणवीस इकलौते बीजेपी नेता हैं जो 3 बार महाराष्ट्र में सीएम पद की शपथ ले चुके हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार सबसे पहले शिवसेना के साथ 2014 से 2019 के बीच बनी थी और सीएम पद की शपथ फडणवीस ने ली थी। इसके बाद 23 नवंबर 2019, 26 नवंबर 2019 के बीच अजित पवार के समर्थन से फिर बीजेपी की सरकार बनी, लेकिन फडणवीस सिर्फ 3 दिन ही मुख्यमंत्री रह पाए। 5 दिसंबर 2024 को देवेंद्र फडणवीस ने तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। ये जो विजय है महाराष्ट्र की जनता का, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी पर जो विश्वास है, उस विश्वास की यह विजय है। इस देश में और महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो विकास और विश्वास की राजनीति शुरू की है, उसका यह विजय है। और हम लोग ये संकल्प करते हैं कि इस महाविजय के बाद हम सभी लोग महाराष्ट्र के एक एक नगर को
यहां पर उसकी सेवा करने के लिए अपने आप को समर्पित करेंगे। पिछले 6 साल में अगर महाराष्ट्र में बीजेपी का उदय देखें तो ये देवा भाव यानी देवेंद्र फडणवीस के इर्द गिर्द ही घूमता है। महाराष्ट्र की सत्ता में बीजेपी हमेशा शिवसेना के साथ मिलकर छोटे भाई की भूमिका में रही है, लेकिन देवा भाव ने महाराष्ट्र की सत्ता के पूरे समीकरण को बदल दिया है। आज महाराष्ट्र में बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में है। गठबंधन में बीजेपी का फैसला ही सर्वोपरि माना जाता है। एक एक नगर का विकास होगा, जन जन का विकास होगा, गरीबों का विकास होगा, सभी को सारी बुनियादी सुविधाएं मुहैया होगी। इस विश्वास के साथ हम लोग इस चुनाव में कूदे थे और जनता ने एक ऐसा आशीर्वाद दिया है। ये मामूली विजय नहीं, ये अति भव्य इस प्रकार का विजय है। इसलिए ये विजय मैं सभी को समर्पित करते हुए आप सभी का बहुत बहुत मैं अभिनंदन करता हूं, सभी को बधाई देता हूं। देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र की राजनीति का चाणक्य कहा जाता है। यही कारण है महाराष्ट्र में बीजेपी ने गठबंधन के साथ मिलकर 25 से ज्यादा नगर निगम पर कब्जा जमा लिया है। कहा जा रहा है कि निकाय चुनाव में देवेंद्र फडणवीस की रणनीति ने ही कमाल किया है। देवेंद्र फडणवीस ने ही गठबंधन में फ्रेंडली फाइट का फॉर्मूला दिया, इसलिए जहां संभव था वहां महायुति ने मिलकर चुनाव लड़ा। जहां तीनों दल मजबूत थे और कार्यकर्ता पीछे हटने को तैयार नहीं थे, वहां फ्रेंडली फाइट से चुनाव लड़ा गया। बीजेपी की पारंपरिक ताकत, पन्ना प्रमुख और बूथ मैनेजमेंट को फडणवीस ने फिर से धार दी। शहरों में मेट्रो, कोस्टल रोड और बाढ़ गंगा जैसे प्रोजेक्ट्स को भुनाया, तो ग्रामीण इलाकों में लाडली बहन योजना और किसान सम्मान निधि जैसी सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों की एक नई फौज तैयार की, जिसने साइलेंट वोटर के तौर पर काम किया। यही कारण है महाराष्ट्र में बीजेपी नंबर 1 पार्टी बन गई है। शून्य से राज्य की सबसे बड़ी पार्टी बनना बीजेपी के लिए आसान नहीं रहा। राह में गठबंधन जैसे कांटे समय समय पर चुभते रहे। साल 1989 में प्रमोद महाजन और बाल ठाकरे ने मिलकर हिंदुत्व के मुद्दे पर गठबंधन किया था। शिवसेना के साथ मिलकर यहीं से बीजेपी के उदय की शुरुआत हुई। 90 के दशक और 2000 की शुरुआत में गोपीनाथ मुंडे ने सोशल इंजीनियरिंग का प्रयोग किया। गोपीनाथ मुंडे ने बीजेपी को केवल ब्राह्मण बनिया की पार्टी वाली छवि से बाहर निकाला और दूसरे समुदायों को जोड़कर एक मजबूत वोट बैंक तैयार किया। 2014 की मोदी लहर महाराष्ट्र में बीजेपी के लिए टर्निंग पॉइंट रही। लोकसभा चुनाव की बम्पर जीत के बाद बीजेपी महाराष्ट्र में बड़े भाई की भूमिका में आना चाहती थी, लेकिन शिवसेना को ये मंजूर नहीं था। इसलिए 25 साल पुराना गठबंधन विधानसभा चुनाव में टूट गया और बीजेपी अपने दम पर आगे बढ़ती चली गई। एक तरफ उद्धव ठाकरे हिंदुत्व पर सॉफ्ट हुए, तो बीजेपी ने अपनी हिंदुत्व वाली लाइन को गाढ़ा कर दिया, जिसका नतीजा पूरे देश के सामने है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।